ऐ मेरे रब, मुझे हर उस शख्स से दूर रख जो मेरे लिए दुख की वजह बने। नाक़दरी करने वालों को अपना साया तक मुयस्सर न होने दीजिए, फिर चाहे वो रोएं, चीखें, चिल्लाएं या फिर मर जाएं। दुनिया की चीज़ें मिलने पर खुश न हों, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ आर्ज़ी है, ख़त्म होने वाली है। क्योंकि हमारे रब ने बहुत बेहतर आखिरत हमारे लिए तैयार की है। क्योंकि हमारे नबी ने दुनिया में दिल लगाने से मना किया है। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ़ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज़ है, वो इंतकाम लेने वाली है, वो सुनने वाली है। जब कोई तुम्हें बिला वजह रुलाए तो तुम अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लेना कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज़्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। मकाफ़ात अमल दस्तक नहीं देती और ना ही इसे किसी दर के खुलने का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाज़े खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसीलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो किसी मोमिन को बदनाम करने के लिए उसका ज़िक्र करे और इस तरह लोगों की नज़र में उसका एहतराम ख़त्म करना चाहता हो तो अल्लाह उसे अपनी विलायत से निकाल कर शैतान की विलायत में दे देता है। लेकिन अफसोस शैतान भी उसे कबूल नहीं करता। आन हज़रत ने फरमाया, लोगों में सबसे बुरा वो आदमी है कि जो दो रुखों वाला है। कुछ लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है और दूसरे लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहाँ कैसे ये मेरा रब ही जानता है। बेशक वो देने वाली ज़ात है। उस पाक परवरदिगार को पहचानो जिसने इंसान को इतना कमज़ोर बनाया कि एक नींद से भी नहीं लड़ सकता और नवाज़ा ऐसा कि सारी मखलूक पे रोब जमाए बैठा है। सुबहान अल्लाह। तपती धूप के अंदर खड़े दरख्तों में रंगदार, रसदार, खुशबूदार और जायकेदार फल बनाना मेरे रब की कारीगरी नहीं तो और क्या है। तुम कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। बेशक मेरा परवरदिगार हर चीज़ पर कादिर है। उस करीम रब को पहचानो जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत है। कई लोग जहर पीकर आते हैं फिर भी बच जाते हैं और कई लोग बचने के लिए अस्पतालों में जाते हैं फिर भी मर जाते हैं। मेरे रब तेरी अज़मत और तेरी शान के क्या कहने। बेशक तू ही ज़िंदगी और मौत देने वाला है। हमें उसी से डरना चाहिए जिसके हाथ में हमारी तकदीर का कलम है। हमारी तकदीर का कलम लोगों के नहीं अल्लाह के हाथ में है। बेशक वही तकदीर लिखने वाला है और वही बेहतर अता करने वाला है। जो शख्स अपनी सारी ज़िंदगी लगाकर भी ये 3 चीज़ें न सीख सका मैं उसे बिला झिझक जाहिल कहूँगी। और वो 3 चीज़ें ये हैं, ईमान, अखलाक, एक दूसरे के साथ हमदर्दी। क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि इंसान कौन है, आया इसमें इंसानियत है या नहीं। तुम जिस जगह भी हो अल्लाह की मर्ज़ी से हो, तुम्हें कोई भी वहाँ से नहीं हटा सकता। इसलिए दिल से दुनिया का खौफ निकाल कर एक अल्लाह पर भरोसा करो, क्योंकि वही है जो अपने वादों को पूरा करता है। लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है और वक्त ने मुझे बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए अकेले चलना सीख लो। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई किसी का नहीं।
बुज़ुर्गों से सुना है कि अगर सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई है इसका यकीन कभी मत करना, क्योंकि आदत बदल सकती हैं मगर फितरत नहीं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।